हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तुलसी के पौधे के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और फर्टिलाइज़र जिनको यदि आप देते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा हरा भरा और हष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरा एक पौधा है जो कि मेरे नीचे पोर्च में लगा हुआ है। बेदी है ये हमारी, तो इसमें लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये पौधा भी हमारा कितना, इस समय इतनी सर्दी भी मतलब पड़ने लगी है और आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, ये कितना हष्ट पुष्ट और एकदम हरा भरा है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कीड़े पतीले का अटैक नहीं है और आप ये देख सकते हैं। और ये मेरी रामा तुलसी है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों अपने ऊपर ले चलती हूँ जहाँ पे मेरी और तुलसी जी लगी हैं और वो श्यामा तुलसी हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी छत पर रखी हुई हैं, ये हैं श्यामा तुलसी जी। और आप ये भी देख सकते हैं, ये भी कितनी अच्छी और हष्ट पुष्ट और आप बिल्कुल बरगद की झाड़ की तरह हो रही हैं। तो आपकी तुलसी जी भी इस तरह से हो सकती हैं, बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है और हमारे हिंदू धर्म में लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। और ऐसी मान्यता भी है, तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। और कई लोग तो ये बोलते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी मेरा तुलसी का पौधा लगता ही नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों, तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल पौधा भी है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है और ये घरों में भी सर्दी जुकाम खांसी आदि के लिए इसकी पत्तियाँ और फूलों को यूज़ में लिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल प्लांट है जिसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर ही लगाना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपके गार्डन में तुलसी का पौधा नहीं है तो उसको आप ज़रूर लगाइए। इस टाइम पर आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। और यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो उसकी केयर कैसे करनी है वही आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, सर्दी में अक्सर तुलसी के पौधे में कुछ ऐसे कीड़े वगैरह का अटैक होता है जिससे हमारे पौधे ना तो बढ़ते हैं और ना ही इसकी पत्तियां ग्रीन रहती हैं। इसकी पत्तियों में काले रंग के बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और कुछ कीड़े तो इतने बारीक होते हैं जो कि इसकी टहनियों के टिप में छिपे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे तुलसी के पौधे की ग्रोथ टोटली रुक जाती है और हमारा पौधा सूख जाता है। तो इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए दोस्तों, आपको कुछ काम करने होंगे अपने पौधे के साथ में, जिसमें से पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है आपको अपने तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। क्योंकि अगर तुलसी के पौधे को धूप नहीं लगेगी तो इसकी पत्तियों का रंग बदल जाता है और धीरे धीरे पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो आपको अपने पौधे को फुली सनलाइट में रखना होगा जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। अब दूसरा काम दोस्तों, जब आपका पौधा इतना बड़ा हो तभी आपको इसकी पिंचिंग कर देना है। पिंचिंग मीन्स इसके टिप को हटा देना है। ऐसा करने से आपके पौधे में नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और इसका नीचे का तना भी मोटा होगा और इसके साथ साथ आपका पौधा भी घना हो जाएगा, मीन्स बुशी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे पौधों की तरह। अब दोस्तों, तीसरा काम आपको क्या करना है, जब आपका पौधा बड़ा हो जाए और उसके ऊपर ये फूल आ जाएं, इन फूलों को हिंदी भाषा में मंजरी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पौधे पर ये मंजरी आ जाए तो आपको इनको भी अपने पौधे पर से बिल्कुल हटा देना है। दोस्तों, होता क्या है, जब ये मंजरी मीन्स फूल ये पौधे पर आ जाते हैं तब भी हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जो हमारा पौधा होता है वो अपनी पूरी एनर्जी इन फूलों को बनाने में ही वेस्ट कर देता है, तो इस वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपने पौधे पर से ये मंजरी बिल्कुल हटा दिया करिए। जैसे ही ये सूख जाए तो इनको हटा दें, और सूखे ना भी तो भी आप इनको हटा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मंजरी भी बहुत काम की होती है। आप इनको सुखा कर रख सकते हैं और जब ये सूख जाएं तो आप एज अ मेडिसन इनको चाय में सर्दी जुकाम के समय बखूबी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये फूल होते हैं तो इनमें ही इनके अंदर छोटे छोटे बारीक बीज होते हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से जो ये फूल हैं, आप इनको ऐसे लेकर ये जब थोड़ा आप इनको रब करेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक राई की तरह होते हैं बीज। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो
इस तरह से जो बीज होते हैं, वैसे तो ये झड़कर अपने आप ही ग्रो बैग में जो गिर जाते हैं, तो बरसात के समय इसमें अपने से ही काफ़ी पौधे निकल आते हैं। लेकिन आप अगर नहीं लगते हो पौधे, तो आप इनको, इनकी मंजरियों को सूखा कर रखने के बाद बरसात के समय इनको आप डाल दें, ये बहुत अच्छे से बहुत सारे बीज ग्रो हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आप ये मंजरी भी रख सकते हैं और उनको पौधे पर से तुरंत हटा दें, अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी चाहिए तो। और दोस्तों मुझे तो वीडियो आप लोगों से शेयर करना था, इस वजह से मैंने ये मंजरी इस पर लगी छोड़ दी थी, लेकिन अभी मैं इसको सारी मंजरी को अभी निकाल दूंगी, फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब दोस्तों अगला और चौथा काम हमें क्या करना होगा, हमें हर 10 दिन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी होगी, जिससे हमारी मिट्टी ढीली रहे और जड़ों में एरेशन बना रहे। और दूसरा दोस्तों, इस टाइम पर आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। गमले की मिट्टी में पानी जब ही दें जब गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। ओवर वाटरिंग हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारा पौधा पूरी तरह ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों अगला काम हमें ये भी करना है, जब ये जनवरी के समय में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो हमारे पौधों को हमें, या आपके पास अगर गमले हैं तो ना, उन्हें रात में उठाकर जब ओस गिरने लगती है तो आपको शेड के नीचे रखना होगा और फिर दिन में फिर से धूप में रखना होगा। और यदि आपके गमले नहीं इस लायक है कि आप उठाकर उनको शेडी एरिया में रख दें, तो आप एक काम करें, उनके ऊपर कोई भी कपड़ा या पॉलीथीन उसके ऊपर ढक दें, तो इससे भी हमारे पौधों की सेफ्टी बनी रहेगी और हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो अब दोस्तों अगला और लास्ट काम, हमें अपने पौधों को इस टाइम पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना होगा, जिससे हमारा पौधा सर्दियों में भी हरा भरा और बरगद जैसा घना बना रहे। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए हमने लिया है ये एलोवेरा, और हमने इस एलोवेरा के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और दोस्तों एलोवेरा तो वैसे भी सभी घरों में मिल ही जाता है, और अदरवाइज़ आपके पास ना हो तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, गार्डन वगैरह में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और हमने इसको ये बाल्टी में डाल लिया। अब दूसरी चीज़ हमें लेनी है ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती, इसे भी हम दोस्तों कम से कम 1 मुट्ठी चाय की पत्ती ये डाल देंगे, और इन दोनों को मिक्स करके हमें 24 घंटे के लिए रखना होगा। तो दोस्तों मैं इसके बाद आपको कल दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, देखिए ये मेरे आज इसको फर्टिलाइज़र को बनाए हुए कल मैंने इसी टाइम पर इसको बनाकर रखा हुआ था, और ये फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार है और हम इसको अब अपने सभी पौधों में दे सकते हैं। और दोस्तों ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये हमारी तुलसी जी के पौधों को पूरी सर्दी आराम से बचाए रहेगा, और आप इसको हर 15-15 दिन के अंतर में आराम से दे सकते हैं। और दोस्तों इसको देने के लिए हमने जितना जो फर्टिलाइज़र लिया था उतना ही इसमें सादा पानी डाइल्यूट करना है। और बस दोस्तों हम इसको छान लेंगे, छान कर अपने सभी प्लांटरों में दे देंगे। क्योंकि हमने ये इतना ज़्यादा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मेरे तुलसी जी के पौधे ज़्यादा हैं, और मैंने अभी सबसे बड़ा प्लांट तो आपको नीचे जो कि मेरी बेदी में लगा हुआ है वो पहले ही वीडियो में शुरुआत में आप लोगों को दिखाया है। तो इस तरह से आप भी ये बना सकते हैं, और इसको बनाने में कोई तामझाम नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये अपने सभी पौधों में दीजिए, आप इससे देखिएगा आपकी सर्दी में तुलसियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और मैं इस तरह से ही अपनी तुलसी जी को यही वाला फर्टिलाइज़र देती हूँ। अब दोस्तों दूसरा, आपको जो इसमें चींटियाँ वगैरह और जो कीड़ों वगैरह का अटैक होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये 1 चम्मच हल्दी, हमें ये आधा लीटर पानी में इसको मिला लेनी है, घोल लेनी है। और ये घोलने के बाद इसको हमें अपने स्प्रे वाली बॉटल में भर लेना है। और दोस्तों ये भी बहुत अच्छा फंगीसाइड होता है, अगर आप चाहें तो इसमें नीम ऑयल भी मिला सकते हैं, बट मैं नीम ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं तो हमेशा ही अपने सभी प्लांटरों में देती हूँ, तुलसी जी में नहीं, जो ये कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और इससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। तो इस तरह से आप ये हल्दी का बना लें, और आपके पास नीम ऑयल तो आप इसमें नीम ऑयल की 8-10 बूंदें मिला लें, इसी में मिक्स कर लें, और अपनी एक स्प्रे बॉटल में भर के अपने सभी तुलसी जी के पौधों पर इसका स्प्रे कर दें। और आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे कि इससे जो भी ये कीड़े वगैरह लगते हैं, ये सारे ही आपके कुछ दिन में आपको इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों ये भी आपको
4-5 दिन में एक बार ज़रूर करना होगा, वरना ये नहीं है कि आप एक बार कर दें फिर महीने भर ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, 4-5 दिन में एक बार आपको इसका छिड़काव ज़रूर करना है। और आप ज़रूरी नहीं है कि इसको हाल ही बनाएं, आप इसको एक बार बनाने के बाद 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। बॉटल में भर के रख दें और उसको बराबर से आप अपने पेड़ पौधों में दें, आपको बेनिफिट्स इसके आपके सामने होंगे। क्योंकि मैं तो यही यूज़ करती हूँ घर का ऑर्गेनिक, मेरे पास नीम ऑयल वगैरह नहीं है और ना ही मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरा काम आपको दोस्तों क्या करना है, आप आधी चम्मच हल्दी ले लें और अपनी गमले की मिट्टी में इसको इस तरह से डाल दें और मिट्टी को उलट पुलट कर दें। तो इससे भी जो इस समय काली ये चींटियों की समस्या हो रही है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास तो हो रही है। तो मैं इसी तरह से ये हल्दी डालकर उनसे निजात पा लेती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैंने लिक्विड ये फंगीसाइड बनाया है, तो ये हल्दी तो वैसे भी ये एंटीबायोटिक का काम करती है और प्योर ऑर्गेनिक है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो आप इसको अपने सभी फूलों वाले पौधों में भी दे सकते हैं और साग सब्जियों जो भी हों फल फूल में सब में दे सकते हैं, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। और बस दोस्तों, तो इस तरह से आप मैंने जो आपको बताए हैं उनको आप फॉलो करके अपनी तुलसी जी को भी हरा भरा और सर्दी भर हष्ट पुष्ट रख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।